नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान के लाखों बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा। सरकारी स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को भी सरकार दूध पिलाएगी। इस योजना पर सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य में करीब 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ पर इस योजना को लागू कर सकती है। जयपुर में सड़कों पर उतरे साधु संत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जयपुर के बड़ी चौपड़ पर बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवकों, साधु संतों व हिंदू संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए भारत सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाने की मांग की। नगर निगम ऑफिस में कचरा डालकर बना दिया डंपिंग यार्ड। भीलवाड़ा में सफाई कर्मी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया है। मंगलवार सुबह 10 बजे डंपिंग यार्ड में खड़े कचरे से भरे ट्रकों को सफाई कर्मचारी नगर निगम ऑफिस ले आए और निगम में चारों तरफ कचरा फैला दिया। इसके बाद नगर निगम में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर दोनों मुख्य दरवाजों पर ताला लगा दिया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने सफाई कर्मी भर्ती को निरस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि भर्ती के लिए बना पोर्टल बंद कर दिया गया है, जबकि अनुभव प्रमाण पत्र देने में देरी की गई। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु उदयपुर में शादी करेंगी। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर बड़े सेलिब्रिटी की शादी का गवाह बनने वाली है। देश के लिए 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु अपनी शादी उदयपुर में करने वाली हैं। पीवी सिंधु 22 दिसंबर को पोसिडेक्स टेक्नोलॉजीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेंकट दत्ता के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। फंक्शन 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। 3 दिन शादी की रस्में होंगी। 24 दिसंबर को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा। अजमेर दरगाह विवाद को लेकर बयानबाजी जारी। अजमेर दरगाह विवाद को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद हसन मदनी ने भी फेसबुक पर पोस्टर कर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, अजमेर दरगाह को मंदिर बताना भारत के दिल पर हमला करना है। मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ चल रही अराजकता का सरकारी संरक्षण देश को गंभीर क्षति पहुँच रहा है। अजमेर की दरगाह को मंदिर बताए जाना भारत के दिल पर हमला करने जैसा है। भाजपा नेता के भाई ने कर्मचारियों के नाम 330 ट्रक खरीदे। उदयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी और भाजपा नेता के भाई टीकम सिंह राव के ठिकानों पर छापेमारी में आईटी टीम को 330 ट्रकों का रिकॉर्ड मिला है। यह सभी ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर हैं। जांच अधिकारियों को कंपनी के उदयपुर ऑफिस से 240 करोड़ और मुंबई ऑफिस में 29 करोड़ रुपए के नकद लेन देन का हिसाब भी मिला है, जो संदेह के दायरे में है। आयकर अधिकारियों ने बताया, रेड खत्म होने के बाद 137 करोड़ की काली कमाई मानकर चल रहे थे, लेकिन नकद लेन देन को यदि इसमें शामिल किया जाए तो यह राशि बढ़कर 269 करोड़ पहुंच रही है। बेनीवाल को हराने वाले डांगा ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। उपचुनाव में जीतकर आए विधायकों को आज विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 5, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी ने 1 सीट जीती थी। उपचुनाव के बाद विधानसभा में अब 200 विधायकों की संख्या पूरी हो गई है। सरिस्का से चलते हुए जयपुर के पास पहुंचा टाइगर। अलवर स्थित सरिस्का में बढ़ती टाइगर की आबादी और टेरिटरी की जंग के कारण बाघ जयपुर की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं। सरिस्का की टाइगर एसटी 2305 जयपुर के जमवा रामगढ़ पहुंच गया है। इसकी तस्वीर भी वन विभाग के कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद वन विभाग ने दोनों टाइगर की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है।
यूडीएच मंत्री बोले। एक समुदाय की जनसंख्या घट रही यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने हाल ही में मोहन भागवत द्वारा 3 बच्चे पैदा करने के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री झाबर सिंह ने कहा कि देश में आबादी नियंत्रण कानून बनना जरूरी है। 2 या 3 से ज्यादा संतान होने पर उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए। दरअसल आज मंत्री झाबर सिंह खर्रा शाम को सीकर के रिंग्स में निजी सोनोग्राफी सेंटर के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर बिजनेसमैन को घर पर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखने वाले 3 साइबर ठगों को कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी गोगराज मेघवंशी, दिनेश कुमार मीणा और रवि मीणा गाँव परासिया अजमेर के रहने वाले हैं। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। 29 दिसंबर को जूही कुमारी को मिलेगा सम्मान। गुलाबी नगरी जयपुर की बेटी दी पैलेस स्कूल की 6ठी क्लास की स्टूडेंट जूही कुमारी को नारी शक्ति वंदन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वुमेन पावर सोशलिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति वंदन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर को आयोजित होगा। इसमें राजस्थान सरकार में शामिल मंत्रियों के साथ साथ प्रतिष्ठित कलाकार आदि सम्मिलित होंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने पर होंगे कई आयोजन। राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 12 से 15 दिसंबर तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यक्रमों में सभी विभागों को अपनी सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर पर तैयारी करें और विभागीय गतिविधियों को बेहतरीन ढंग से संपादित किया जाना सुनिश्चित करें। जोधपुर की 18 ट्रेनों के बदले नंबर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर स्पेशल नंबरों से संचालित 18 ट्रेनों को 1 जनवरी से फिर से नियमित नंबरों से चलाया जाएगा। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मंडल पर चलने वाली 18 डेमोवफ आईसीएफ रैक वाली ट्रेनों को 1 जनवरी 2025 से 0 नंबर सिस्टम की जगह चलाया जाएगा। नियमित नंबरों से संचालित किया जाएगा। राजस्थानी फिल्म तांडव 2 का लॉन्च किया ट्रेलर और पोस्टर। राजस्थानी फिल्म तांडव 2 का ट्रेलर और पोस्टर मंगलवार को एमआई रोड स्थित होटल आंगन में लॉन्च किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर लखविंदर सिंह और निर्माता केआर मीना सहित फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर राज बंसल, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अजीत मामडोली, विशेष अतिथि राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड भारत सरकार के अध्यक्ष सुभाष गोयल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री और जिला अध्यक्ष जयपुर शंकर लाल नारोलिया थे। हमने पहली बार फिल्म के रिलीज के 2 महीने पहले से एडवांस बुकिंग शुरू करके फिल्म के प्रति माहौल बनाने की कोशिश की है और इसमें हमारी टीम काफी हद तक कामयाब रही है। श्री सांवलिया जी में 3 राउंड की गिनती पूरी। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में मंगलवार को तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी की गई। अब तक कुल 19,22,55,000 रुपयों की गिनती हो चुकी है। गिनती अभी भी बाकी है। वहीं सोने चांदी का तौल भी इन 3 दिनों में नहीं किया गया। मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी का भंडार 30 नवंबर को चतुर्दशी के अवसर पर खोला गया था। पहले दिन 11,34,75,000 रुपए गिने गए थे। इसके बाद अगले दिन 1 दिसंबर को अमावस्या की भीड़ ज्यादा होने की वजह से काउंटिंग नहीं की गई। फिर 2 दिसंबर को राजभोग आरती के बाद दूसरे चरण की गिनती शुरू की गई। शाम तक 3,60,00,000 रुपए गिने गए। आज मंगलवार को तीसरे राउंड की गिनती की गई। मंगलवार को 4,27,80,000 रुपए की काउंटिंग हुई है।
जोधपुर में कार्डियोलॉजिस्ट की डेंगू से मौत। जोधपुर के कार्डियक सर्जन डॉक्टर राजीव गहलोत का डेंगू के कारण निधन हो गया। उनकी प्लेटलेट्स गिरकर 18,000 पर आ गई थी। मंगलवार सुबह 5 बजे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टर राजीव गहलोत जोधपुर शहर के वसुंधरा अस्पताल में कार्यरत थे। 2 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। इसके बाद सोमवार देर शाम उनकी तबीयत बिगड़ गई और वसुंधरा अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर गहलोत की पत्नी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। शाम को उनका अंतिम संस्कार रामबाग मुक्तिधाम में किया गया। खाचरियावास बोले, डीएलसी दरें दूसरी बार बढ़ाकर जनता की काटी जेब। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसके बाद प्रदेश की भजन लाल नेतृत्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूरे राजस्थान में 20 से लेकर 50% तक डीएलसी की रेट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई और परेशानी का बोझ डाल दिया है। एक वर्ष में 2 बार डीएलसी दरें बढ़ाना सीधे सीधे जनता की जेब काटने के समान है। उन्होंने कहा, प्रदेश और देश की जनता पहले ही महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है। हर चीज महंगी हो चुकी है। खाने पीने की सब वस्तुएं महंगी हो गयी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार। राजसमंद में 70 वर्ष एवं अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जोड़ा गया है। वहीं प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अंतर्गत भी सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करते हुए कैशलेस उपचार की सुविधा दी गई है। CMHO डॉ हेमंत कुमार बिंदल के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए 70 वर्ष एवं अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सफल आवेदन के बाद पात्र परिवार के वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैशलेस उपचार का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। 6,500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। करौली में एसीबी टीम ने 6,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी ने नामांतरण खोलने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। आरोपी पूर्व में 1,500 रुपए ले चुका था। आरोपी सायपुर गुनेसरा हल्का में पटवारी है। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो महानिदेशक रवि प्रकाश ने बताया कि सायपुर गुनेसरा हल्का में तैनात पटवारी द्वारा कृषि भूमि का विरासत के आधार पर नामांतरण खोलने के नाम पर 8,000 रुपए की रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर मामले का सत्यापन किया गया। किसान महापंचायत कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। 12 शहर स्थित कृषि मंडी के किसान भवन में किसान महापंचायत कार्यकर्ताओं की जिला बैठक प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नई जिला कार्यकारिणी का सर्वसहमति से गठन किया गया। नरेंद्र चौहान को 12 का जिलाध्यक्ष चुना गया। 25 सदस्य कार्यकारिणी में चुने गए। ओपीएस के लिए जमा रकम वापस ले सकते हैं कर्मचारी। गहलोत सरकार ने कार्यकाल के आखिरी समय में जिन भी राज्य कर्मचारियों सेवानिवृत्त से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लेने के लिए आवेदन पत्र भरवाकर अंशदान की राशि ली थी, उसमें से कई कर्मचारी अब भी पेंशन आने का इंतजार कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम ली ने पिछले महीने एक आदेश जारी करके जमा अंशदान वापस लेने का विकल्प कर्मचारियों और उनके परिजनों को दिया है। आज से शुरू होंगे रेलवे यूनियन के चुनाव। उत्तर पश्चिम रेलवे में यूनियन मान्यता के चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को होंगे। इस चुनाव में उत्तर पश्चिम रेलवे के लगभग 47,000 कर्मचारी मतदान करेंगे। इस चुनाव के जरिए अधिकतम 2 यूनियनों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इनका कार्यकाल अधिकतम 5 साल होगा। चुनाव में विजयी होने वाली यूनियन रेल कर्मचारियों के मुद्दों पर रेल प्रशासन के साथ चर्चा के लिए अधिकृत होगी। 6 दिसंबर को विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रनिंग स्टाफ के लिए मतदान होगा। इसमें जयपुर मंडल के लगभग 11,000 रेल कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजस्थान में इस साल कम पड़ेगी ठंड। राजस्थान में इस बार ठंड कम पड़ेगी। दिसंबर से फरवरी तक औसत से कम सर्दी रहने वाली है। कोल्ड डे भी कम रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट में इस सीजन दिन और रात में तापमान औसत से ऊपर ही बने रहने की संभावना जताई गई है। यह स्थिति पूरे देश में रहने वाली है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कमजोर रहना मान रहे हैं। नवम्बर में 4 से ज्यादा वेस्टर्न
डिस्टर्बेंस आए, लेकिन वे कमजोर और ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ज्यादा प्रभावी रहे। ऐसे में उत्तरी हवाएं कमजोर हैं। राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बनने से भी उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम है। यही कारण है कि दिन का तापमान औसत से ऊपर दर्ज हो रहा है। रात का तापमान भी औसत से कम है। शपथ लेने पर हनुमान बेनीवाल ने उठाए सवाल। राजस्थान में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलवाई। इसको लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वासुदेव देवनानी ने लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना करके अधिनायकवाद की स्थापना की है। उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम भजनलाल से वक्तव्य देने की मांग की है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक मेयर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में फिलहाल 2-2 नगर निगम हैं, लेकिन सरकार अब इन शहरों में केवल एक ही नगर निगम और मेयर रखने पर विचार कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि जब मुंबई जैसा बड़ा महानगर, जहां जयपुर जैसे 20 शहर समा सकते हैं, केवल एक निकाय से संचालित हो सकता है, तो राजस्थान के किसी भी शहर में 2 निकायों की जरूरत नहीं है। राजस्थान के इस जिले को मिला आईटी पार्क का तोहफा। अजमेर को 2 बड़े तोहफे मिले हैं। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश प्रोत्साहन के लिए माकड़वाली गांव में आईटी पार्क भूमि आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पार्क 12.95 हेक्टेयर में बनेगा और इससे शहर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राज्य सरकार ने बजट में अजमेर के लिए आईटी पार्क की घोषणा की थी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने आईटी पार्क के लिए माकड़वाली गांव के खसरा नंबर 964 में 12.95 हेक्टेयर भूमि नगरीय विकास विभाग को भेजी। पशु परिचर परीक्षा में 7 लाख कैंडिडेट्स एब्सेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा, इन दिनों कई परीक्षाओं में परीक्षार्थी की अनुपस्थिति बहुत अधिक होती जा रही है। इसी तरह की एक प्रतियोगी परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने एक बार फिर चौंका दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक पशु परिचर परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। पूरी परीक्षा में 7,11,331 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जो पूरी परीक्षा का 40% रहा है। RGHS योजना की गाइडलाइन में बड़ा बदलाव। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS योजना की गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। इसके तहत अब IPD, OPD और डे केयर में इलाज के लिए पंजीयन के समय मरीज की लाइव फोटो ली जाएगी। यह बदलाव मरीजों को बड़ा फायदा पहुंचाएगा। इस बदलाव को लाभार्थी पहचान प्रणाली BIS नाम दिया गया है। यह लाइव तस्वीर OPD TID के मामले में पर्ची पर नजर आएगी। हालांकि इस बदलाव से बार बार अस्पताल आने में असमर्थ और डॉक्टर से फॉलोअप दवा लिखवाने वाले मरीजों को परेशानी होगी और उन्हें लाइव फोटो के लिए अस्पताल आए बिना दवा या इलाज नहीं मिल सकेगा। धौलपुर के रजत बघेल राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान विजयवाड़ा में 6 दिसंबर से शुरू हो रही विजय मर्चेंट ट्रॉफी नेशनल चैंपियनशिप के लिए राजस्थान अंडर 16 क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने घोषित की गई 21 सदस्यीय टीम में धौलपुर जिले के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें धौलपुर के रजत बघेला को टीम का कप्तान बनाया गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटाया गया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण। राजधानी जयपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है, जिसमें निगम की लापरवाही सामने आ रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी निगम की ओर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। नगर निगम हेरिटेज के हवा महल आमेर जोन स्थित वार्ड 13 के जयसिंहपुरा खोर में 4 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला है। जयसिंहपुरा खोर की खसरा नंबर 314/1 सरकारी भूमि पर 2011 में PT सर्वे कर नगर निगम द्वारा तार बाउंड्री कर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू किया। अब यहाँ पर कई अवैध निर्माण हो चुके हैं। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।